गुड इवनिंग गाइस। आज आप करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के MCQ करने ने ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ MCQ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ MCQ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਉਹ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ वेक्टर स्पेस, फिर dimensions, वेक्टर सबस्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, कुछ थ्योरम्स भी पढ़ांगे, फिर हाइपर स्पेस बारे गल करांगे ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ। क्वेश्चन नंबर 1, बट ये तो पहला शायद आप अगर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर लिए। ओके, देखो आप करते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस की हुंदा है कोई बी यानी कि कोई वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ कोई बी अगर फील्ड एफ के ऊपर अप्लाई हो रही है बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस BF if they satisfy properties under addition and multiplication कोई वेक्टर स्पेस यानी कि कोई वेक्टर ओवरफील्ड एफ कदों वेक्टर स्पेस बन जूगा अगर वो 5 प्रॉपर्टियां एडिशन दियां ते 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइकेशन दियां सैटिस्फाई कर लैंदा है। तो आप की लिखते हैं एफ अपने को कोई फील्ड होंगी है की होंगी है अपने को कोई एफ फील्ड किस तरह लिखते हैं आप लिखते हैं एफ कोमा पॉजिटिव यानी कि एडिशन वाली प्रॉपर्टियां कोमा डॉट यानी कि मल्टीप्लाइकेशन वाली प्रॉपर्टियां। अगर कोई फील्ड आ प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर लेंदी है तब वो की बन जाती है अपने को वेक्टर स्पेस बन जाती है। तो प्रॉपर्टियां किहड़ियां होंदियां, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होंदी है अपने को। अगर आप अंडर एडिशन की गल करिए तो पहली प्रॉपर्टी किहड़ी होंदी है क्लोजर प्रॉपर्टी। वो की होंदी है अपने को क्लोजर अगर एक्स वाई बिलोंग करते हैं बी नू एक्स वाई बिलोंग करते हैं बी नू तो एक्स प्लस वाई भी किनू बिलोंग करना चाहिए बी नू। ये होंदी है क्लोजर। फिर सैकेंड किहड़ी होंदी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होंदी है अगर एक्स वाई जेड अपने बिलोंग करते हो बी नू तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किहदे होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे। अपने को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होंदी है। ते थर्ड अपने को किहड़ी होंदी है इनवर्स वाली किहड़ी होंदी है आइडेंटिटी। थर्ड होंदी है आइडेंटिटी वाली। आइडेंटिटी अपने को की होंदी है एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू की बनना चाहिए एक्स बनना चाहिए। ये अपने को आइडेंटिटी होंदी है। फिर इनवर्स ये अंडर एडिशन की गल कर रहे हैं आप सिर्फ हजे तक। इनवर्स दे विच की होंदी है जो इनवर्स होंदा है वो अपने को होंदा है एक्स प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स प्लस एक्स। ये अपने को की होंदा है इनवर्स होंदा है। ते लास्ट अपने को किहड़ी होंदी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होंदी है ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई भी बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये अंडर एडिशन दियां पंज प्रॉपर्टियां। अगर अंडर मल्टीप्लाइकेशन की गल करिए आप अंडर मल्टीप्लाई आओ किहड़ियां किहड़ियां हो जाणगियां
पहली हो जानी है अगर ए अपना कोई फील्ड चो बिलोंग करता है एक्स बिलोंग करता है बी चो वैक्टर स्पेस चो ਤਾਂ ए एक्स की बिलोंग करना चाहिए है वैक्टर स्पेस बिलोंग करना चाहिए यानी कि बी च बिलोंग करना चाहिए ए फील्ड चो है एक्स वैक्टर स्पेस चो है बी चो है तो ए एक्स की बिलोंग करना चाहिए बी च फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर सैकेंड की गल करिए सैकेंड है अगर ए ते बी अगर ए बी फील्ड चो बिलोंग करते हैं और एक्स बिलोंग करता है बी चो ਤਾਂ a प्लस b इंटू एक्स किहदे कोल होना चाहिए ए एक्स प्लस बी एक्स दे ये सी सैकेंड थर्ड प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है थर्ड अगर ए बिलोंग करता है एफ चों फील्ड चों ते एक्स वाई बिलोंग करते हैं बी चों ए फील्ड चों एक्स वाई बी चों तक की जाना है ए एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई ये किहदे कोल आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई देखो ये सी थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी केड़ी है ए भी अगर फील्ड चो बिलोंग करते हैं एक्स बिलोंग करता है बी चो तो ए इंटू बी एक्स होना चाहिए ठीक है तो लास्ट प्रॉपर्टी लास्ट हैगी है आई एक्स इंटू एक्स की बनना चाहिए अपने को एक्स बनना चाहिए ए फिफ्थ प्रॉपर्टी ए फोर्थ इन्हों का आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पैंती वैक्टर स्पेस की डेफिनेशन की ये जस्ट एक अपने समझने वास्ते सी कि वैक्टर स्पेस हुंदा की है वैसे आपको ये जरूरत नहीं हैगी आपको ज़्यादा जरूरत तो MCQs की ही पेगी जो अपने डिमेंशन वगैरह पे आएंगे ये तो एक जस्ट अपन नॉलेज लिए ही ये डेफिनेशन क्लीयर की है क्लीयर चलो हम आप चलते हैं अपने क्वेश्चन वाल फर्स्ट क्वेश्चन की कहता है व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ आर ओवर आर की डिमेंशन दसनी है की होएगी सब तो पहला डिमेंशन की होंगे अपने को अगर आप गल करी जाए डिमेंशनल्स तो डिमेंशन होंगे है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस की होंगे डिमेंशन अगर आप डिमेंशन की गल करिए तो डिमेंशन अपने को होंगे नंबर ऑफ बेसिस इन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस उन्होंने आप की बोल देंगे डिमेंशन बोल देंगे हम आर ओवर आर की गल करिए देखो आर ओवर आर दोनों सेम है अगर आर ओवर आर है तो यदा आंसर कितना आ जाएगा अपने को 1 आ जाएगा तो ये जी बेसिस होंगे बेसिस की हो जाएंगे बेसिस हो जाएंगे सिर्फ 1 देखो अगर डिमेंशन की गल बेसिस की गल करिए तो 1 आ जाएगा 1 सैट के अगर डिमेंशन की गल करिए आर ओवर आर तो की आ जाएंगे 1 आ जाएंगे सिर्फ कितने 1 अगर दोनों सेम है तो 1 आ जाएंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 2 नंबर वो तो अपन ज्यादा क्लियर हो जाएगा ਇਹਦਾ आंसर तो 1 आ गया सी आ गया व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ r क्यूब ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डिमेंशन ਦੱਸਨੇ ਆ r क्यूब r ਦੇ r क्यूब ओवर r क्लियर तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ r ओवर r ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ अगर आप बेसिस की गल करिए r क्यूब ओवर r ਦੇ बेसिस देखिए तो की हो जाएंगे अपने को 1 0 0 फिर दूसरा 0 1 0 फिर तीसरा 0 0 1 ये अपने को की हो जाएंगे बेसिस हो जाएंगे अगर आप डिमेंशन की गल करिए देखो आर ओवर आर कितने है 1 तक आर क्यूब ओवर आर कितने हो जाएंगे ये अपने को हो जाएंगे 1 गुणा में 3 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 अगर इतने आपको ਇਹਦਾ ਤਾਂ आंसर 3 आ गया ठीक है अगर आपको पूछ लेंगे कहदा अगर इतने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं अगर आपको पूछ लेंगे R2 ओवर R के फिर कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2 क्रॉस 1 2 अगर आपको पूछ लेंगे R4 ओवर R अपन पता R सेम है तो ये 1 आना है ऊपर जितनी पावर होएगी उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो R4 ओवर R कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 अगर R5 ओवर R पूछ लें तो ये कितना हो जाएगा अपने को 5 क्रॉस 1 5 अगर एवं करते करते अपन पूछ लें R की पावर n ओवर R ये डिमेंशन दसो ये डिमेंशन आ जाएंगे n गुणा में 1 इज इक्वल टू n तो इदा आप डिमेंशन फाइंड कर सकते हैं आप देखना की है R ओवर R दोनों सेम है देखो रियल आर की अभी रियल है दोनों सेम है तो डिमेंशन 1 फिर जितनी यदि पावर होएगी उन्नी अगे मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर 2 दे फाइंड करने हैं R2 ओवर R तो 2 ना मल्टीप्लाई अगर R4 फाइंड करना है तो 4 क्रॉस 1 5 फाइंड करना है तो 5 क्रॉस 1 3 फाइंड करना है तो 3 क्रॉस 1 अगर n फाइंड करना है तो n क्रॉस 1
क्लियर हो गया डिमेंशन किहदे डिमेंशन है अगर दोनों चीज़ां सेम हो आर ओवर आर हो चलिए नैक्सट क्वेश्चन से नैक्सट क्वेश्चन केड़ा हम दसना आप वट इज द डिमेंशन ऑफ सी ओवर सी हम आप दसने सी ओवर सी देखो दोनों सेम है सी ओवर सी सी ओवर सी का एदा मतलब डिमेंशन किन्ने वन आ जाएंगे सी ओवर सी दे डिमेंशन किन्ने वन सी ओवर सी दे अगर आप गल करिए सी टू ओवर सी दी हम तुसी दसना सी टू ओवर सी की हो जाएगा फिर जिन्नी पावर उन्हें ना मल्टीप्लाई तो टू क्रॉस वन कितना आ जाएगा टू अगर आप गल करिए सी क्रॉस सी दी सॉरी सी क्यू सी दी तो कितना आ जाएगा थ्री क्रॉस वन इज इक्वल टू थ्री अगर आप पूछ लें डिमेंशन सी फोर सी नीचे वाला क्वेश्चन ही है चलो नीचे वाले का तुसी दसो आंसर जल्दी ना आंसर दसो की आएगा ਇਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टाइप करो जल्दी ना की आएगा ਇਹਦਾ आंसर तो अपने को 1 सी पिछले आंसर टाइप करता सी द फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दसो सी फोर अवर सी आप डिमेंशन दसने हैं सी फोर अवर सी दोनों सेम है तो वन ऊपर कितनी पावर है फोर तो फोर मल्टीप्लाई करता कितना आगे फोर आगे डी ऑप्शन राइट अगर आप पूछ लेंगे सी दी पावर एन ओवर सी फिर अपना की जवाब होना सी अपना जवाब होना सी सी ओवर सी कितना वन लेकिन पावर कितनी एन तो एन ना मल्टीप्लाई ये आ जाने सी अपने को एन अगर आप पूछ लें डिमेंशन सी दी पावर एन माइनस वन ओवर सी तो फिर अपना क्या आंसर होएगा देखो सी ओवर सी तो वन सेम है दोनों वन फिर क्रॉस एन माइनस वन ना मल्टीप्लाई करना है तो एक ही आ गया एन माइनस इस तरह आप डिमेंशन फाइंड कर सकते हैं आर ओवर आर दियां ते सी ओवर सी दियां ये तो इत्थों तक गल सी अगर दोनों सेम हो हुण आपां चलदे हैं नैक्सट एमसीक्यूज ते नैक्सट एमसीक्यू अपने को आ गया व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ सी ओवर आर हुण गल आ गई अपने को सी ओवर आर दी सी ओवर आर देखो दोनों डिफरेंट आ गए सी ओवर आर आ गया हुण तुसीं ये दसो भी सी कंपलैक्स ते रियल दे विचों वड्डा कौन है सी अपने को कंपलैक्स है सी अपने को कंपलैक्स है आर अपने को रियल है सी अपने को कंपलैक्स है आर अपने को रियल है तो तुसी दसो इन्हां दे विचों वड्डा कौन है सी ओवर आर दे विचों सी कंपलैक्स ते रियल दे विचों कौन वड्डा तुसी कहोगे जी रियल बट रियल नहीं हैगा अपने को वड्डा आएगा कंपलैक्स क्योंकि हर एक रियल नंबर नूं आपां कंपलैक्स नंबर की फॉर्म च लिख सकते हैं हम आप थ्री लिखता थ्री रियल तो है ही है थ्री रियल तो है ही है तो थ्री प्लस जीरो अल्टा लिख देंगे तो एक ही बन जाएगा कंपलैक्स बन जाएगा तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर कंपलैक्स नंबर तो बनता ही बनता है तो कंपलैक्स बड़ा देखो डिमेंशन आप उदों ही फाइंड कर सकते हैं अगर बाहरला नंबर अपने को की होवे बड़ा हो जाए यानी कि लार्ज हो जाए अगर बाहरला नंबर अपने को लार्ज हो जाए अंदर का नंबर स्मॉल हो जाए फिर आप डिमेंशन की कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं अगर बाहर छोटा है अंदर बड़ा है फिर आप डिमेंशन फाइंड नहीं कर सकते हम सी ते आर दे विचों सी बड़ा है सी ते आर दे विचों सी बड़ा तो अपने को लार्ज बाहर आ गया अंदर स्मॉल आ गया तो आप डिमेंशन फाइंड कर सकते हैं हम अगर अपने को दोनों सेम होंगे तो डिमेंशन होंगे वन बट दोनों डिफरेंट है तो हम डिमेंशन अपने को आ जाएंगे टू किन्ने टू सी ओवर किन्ने आ जाएंगे टू आ जाएंगे क्लियर गल सी ओवर टू किन्ने आ जाएंगे अगर आप बेसिस की गल करिए तो बेसिस अपने को हो जाएंगे वन जीरो एक तो एक हो जाएंगे जीरो ओटा क्लियर ये बेसिस हो जाएंगे गल क्लियर होगी अगर दोनों सेम सी ओवर सी आर ओवर आर ता वन फिर जिन्नी पावर होएगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ सी ओवर आर ਦੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सी ओवर आर ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ सी वन सेकेंड मार्कर का कलर चेंज कर लिए सेकेंड हाँ जी हूँ आप फाइंड करने हैं सी दी पावर टू ओवर आर
c ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਓਵਰਆਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ c ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ c ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ c 2 ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 2 क्रॉस 2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 2, ਇਹਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ C4 ਓਵਰਆਲ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। C4 ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ हैं कौन फाइंड करता है C4 ਓਵਰਆਲ, C ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਓਵਰਆਲ ਇਹ फाइंड करना है ਆਪਾਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ फाइंड करो। देखते हैं सब तो पहला किहदा आंसर आंदा है C4 ਓਵਰਆਲ। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ C ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। अगर C ਓਵਰਆਲ 2 है तो C ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ है। देखो 4 पावर है तो 4 ही इधर आके की च हो जानी मल्टीप्लाई च हो जानी। तो इधर कितना आ गया 8 आ गया। तो C4 ਓਵਰਆਲ किन्ने आ गया अपने को 8 आ चुका। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, क्लियर आ। अगर दोनों डिफरेंट हो C ਓਵਰਆਲ हो पर इन्होंने विच आपां देखना ही होंदा है कि बाहर लार्ज है या स्मॉल है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the dimension of f ਦੀ ਪਾਵਰ n over f। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ f ਦੀ ਪਾਵਰ n f ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ f ਤੇ f ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ n, ਤਾਂ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਆ ਗਏ। f1 over n ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ n ਆ ਗਏ। क्लियर। तो आंसर अपने को की हो जाना, आंसर अपने को डी हो जाएगा। क्लियर कि अगर सेम ने दोनों नंबर दोनों चीजें तो 1 ते अगर पावर जिन्नी हुई उन्नी पावर मल्टीप्लाई आ जानी। क्लियर होगी। तो ये आना अब हम आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आर आवर क्यों। आर आवर क्यों करते हैं जी। तो देखो रियल आता रियल है ते आ रैशनल है। क्यों रैशनल ते आ रियल। हुण रैशनल ते रियल दे विचों तां रियल ही वड्डा है। रियल वड्डा है तां इहदा मतलब आपां इहदे डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। बट फाइंड रियल हुण की है, रियल तां इनफाइनाइट नंबर है। रियल की है इनफाइनाइट नंबर है। इहदे तां जिन्ने मर्जी आपां बेसिस बना सकते हैं। रियल अपने कोल की है, अगर रियल किसी ते अप्लाई हो रहा है तां रियल तां इनफाइनाइट च है, वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस बना देगा। अगर रियल ओवर रैशनल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस बना देगा क्योंकि अपने को रियल है ही इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, आप कुछ कह नहीं सकते। इस करके रियल ओवर क्यों अपने को लेके आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ये अपने मास्टर कैटर दे विच भी आया सी क्वेश्चन 2021 वाले। What is the dimension of R over Q? Real over Q। तो रियल अपने को इनफाइनाइट नंबर्स होंगे है तो अगर रियल ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ क्वेश्चन नंबर 8 ਦੀ ਗੱਲ। मूव करिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दसो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ C ओवर Q। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ C ओवर Q। देखते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। C ओवर Q ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, जल्दी ਨਾਲ रिप्लाई करो। देखते हैं कौन आंसर ਦਿੰਦਾ ਹੈ C ओवर Q। वेट हो रही है तो आंसर दी, जल्दी ना आंसर दसो फिर आपको आने का करते हैं किने करना है। देखते हैं C ओवर Q। हम देखो अगर रियल इनफाइनाइट ने तो कंप्लेक्स तो रियल तो भी बड़ा है। अगर आप कह कही सी कि रियल की है इनफाइनाइट है, रियल इनफाइनाइट्स नंबर है।
ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਦੇਗਾ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰ ਓਵਰ ਕਿਊ, ਇੱਕ ਸੀ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਰ ਓਵਰ ਕਿਊ ਤੇ ਸੀ ਓਵਰ ਕਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਜਾਣ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਵਰ ਆਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ। ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਵਰ ਆਰ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇ, ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆਵਰ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਸੇਮ ਨੇ, 1 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ n, ਗੁਣਾ ਚ ਕਰ ਦੋ n, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, n ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਡੀ ਰਾਈਟ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਵੀ। ਓਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ what is the dimension of C over Q, C over Q। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। C over Q ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, हाँ C over Q ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ C over Q ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R over C। R over C ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ, R over C। C over Q ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ R over C ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ R over C। ਹੁਣ R over C ਦੇਖੋ, R over C। ਹੁਣ R over C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ R ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਡਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ R ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ R ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਮੌਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। R over C ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, नोट वेक्टर स्पेस होगा। क्लियर गल। ओके जी क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ Q ओवर R। इन अब जान करके ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 13 14 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ Q ओवर R ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ। देखो Q ओवर R, तो Q की है रैशनल, Q अपने को रैशनल ने, R की है रियल है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਛੋਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ, ਰੀਅਲ ਲਾਰਜ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ Q ओवर R ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Q over C ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਆਂਸਰ Q over C ਦਾ। Q over C ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। Q over C ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ Q ਸਮॉल ਹੈ, कंप्लेक्स लार्ज है। अगर बाहर स्मॉल है अंदर लार्ज है तो नॉट वेक्टर स्पेस।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ डी नॉट ਵੈਕਟਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ Q ਓਵਰ C ਤੇ C ਓਵਰ Q 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Q ਓਵਰ C ਤੇ C ਓਵਰ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ Q ਓਵਰ C ਜਾਂ C ਓਵਰ Q 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। अगर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा तो डायमेंशंस होगी आप फाइंड कर ही नहीं सकते। अगर अपने को बनेगा वेक्टर स्पेस फिर आप डायमेंशन दस सकते हैं। क्लियर? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की कहता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज। ਤਾਂ 2 क्रॉस 2 ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਓਵਰ 2 ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, एक ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 2 क्रॉस 2 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, 4 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। क्लियर? अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 क्रॉस 4 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, 4 क्रॉस 4 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ। जल्दी नाल एक्स्ट्रा का रिप्लाई करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है अपने को ਇਹਦਾ रिप्लाई करो। अगर अपने को 4 क्रॉस 4 ਦੀ मैट्रिक्स है तो ਇਹਦੇ डायमेंशन किन्ने हो जाएंगे। हाँ जी, किन्ने हो जाएंगे ਇਹਦੇ डायमेंशन। ਇਹਦੇ डायमेंशन अपने को हो जाएंगे 4 क्रॉस 4 16। क्लियर गल? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15 ਤੇ ਆਨੇ हैं। चल मार्कर अपन चेंज करना पैना। हाँ जी। What is the dimension of all real matrix order m cross n। m cross n ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, m cross n ਦੀ over the field of real number। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, mn ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ, m cross n ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। क्लियर? कुछ होर गल्लां करिए। चलो जी। अगर अपने को n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो फिर ये डायमेंशन कितने होंगे। तो ये डायमेंशन आपको पता n क्रॉस n कितना, n स्केयर। तो ये डायमेंशन कितने आ जाएंगे, n स्केयर आ जाएंगे। ठीक है जी गल, n स्केयर आ जाएंगे। अगर अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विच आपको पता है अगर 3 क्रॉस 3 की अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल हो गए। ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗੋਨਲ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਤਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਆ 3 ਤੇ ਆ 3 ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 6 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 3/3 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 9 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ 6 ਆ ਜਾਣਗੇ। क्लियर? 3 ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। क्लियर होगी गल? ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ फाइंड करना ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय में 2। n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय में 2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। देखो अगर आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी तो n क्यों है, इतने ऑर्डर होगा तो n पुट कर दो, n 3 पुट कर दो। देखो आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 9 प्लस 3 डिवाइड बाय में 2, ये कितना हो गया 12 अपॉन 2 6। देखो आ गया ना 6। चाहे तो तुम एवं काउंट कर लो, चाहे फॉर्मूले निकाल दो। फिर अपना गल करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की। अगर अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ n ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ n ਅਪੋਨ 2 ਬਸ ਇਹ ਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਲੱਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਈਨਸ a, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਚ ਮਾਈਨਸ ਆਏਗਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਚ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ 3 ਕ੍ਰੋਸ 3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 9, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਅਪੋਨ 2, ਤਾਂ 9 ਮਾਈਨਸ 3 6 ਅਪੋਨ 2, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ 3 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, 6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 9 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਚਲੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਤੇ 3 ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੇ ਆ, 0 ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। 0 ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ 0 ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ 3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਅਗਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ n ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਅਗਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਵੇ ਤਾਂ n ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ n ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰੀਏ ਮੂਵ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿਓਰਮਸ ਦੀ। 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। A basis for each finitely generated vector space. This theorem is known as exist ਸੀ ਤਾਂ exist ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ existence, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ existence। there exist ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ existence ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਥਿਓਰਮ ਹੋਗੀ existence ਥਿਓਰਮ ਹੋਗੀ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ, exist ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ existence ਥਿਓਰਮ ਬਣ ਗਈ। क्लियर हो गया 16, बस सिर्फ इतना ही याद रखना तुसी एग्जिट वर्ड, अगर एग्जिट आ गया तो ये होगी एग्जिस्टेंस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 17, any two bases of finite dimension, dimension आ गया इन्हों पकड़ लो, any two bases of finite dimension vector space have same number of element, this theorem is known as, तो इस थ्योरम ਨੂੰ dimension आया सी तो इन्हों बोल दांगे dimensional theorem, dimension theorem केड़ी थ्योरम dimension theorem। डिमेंशन पकड़िया तो डिमेंशन थ्योरम बना दी, एग्जिट पकड़िया तो एग्जिस्टेंस थ्योरम बना दी। क्लियर गल, दोनों थ्योरम क्लियर। एक थर्ड थ्योरम और कर लेने हैं, एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन वेक्टर स्पेस F is either the basis B or can be extended, पकड़ दो extended, जिस ते ज्यादा जोर दिता होगा ना उन्होंने पकड़ लो, उत्थे एग्जिस्ट ते जोर दिता, देखो देयर एग्जिस्ट, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करूगी तो उत्थे थ्योरम स्टार्ट होनी है। देखो इन्होंने एग्जिस्ट ते जोर दिता, एग्जिस्ट ते जोर दिता तो आप एग्जिस्टेंस थ्योरम बनाती। इत्थे एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइट डिमेंशन, डिमेंशन की गल करी तो आप डिमेंशन थ्योरम बनाती। इत्थे इन्होंने गल करी एक्सटेंडेड दी, किहदी गल करी एक्सटेंडेड दी, कि जिहड़ा लीनियर डिपेंडेंट सेट इन वेक्टर स्पेस F इज आइदर द बेसिस ऑफ B और कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ B, दिस थ्योरम इज नाउन एज, तो इस थ्योरम नूं आपां की बोल दांगे एक्सटेंडेड आ गया तो एक्सटेंशन थ्योरम, की एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन हो गई। तीनों थ्योरम याद होगा, किनू 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 ये तीनों थ्योरम याद होगा, किनू किनू इसकी ट्रिक समझ च आ गई, जल्दी नाल दसो किस किस नूं इसकी समझ आ गई कि ये लर्न हो चुकियां ने, किनू अंडरस्टैंड हो गया। तीनों थ्योरम की आपां ट्रिक करी, अगर एग्जिस्ट आ गया तो एग्जिस्टेंस थ्योरम, अगर डिमेंशन आ गया तो डिमेंशन थ्योरम, अगर एक्सटेंडेड आ गया तो एक्सटेंशन थ्योरम।
हाँ जी क्लियर ओके जी क्वेश्चन नंबर 9 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ तो वेक्टर स्पेस अगर अपने को BF हो गई ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ W ਹੋਊਗਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ B ਦਾ W ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲੇ ਪੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਟ W अगर वैक्टर स्पेस दियां ही प्रॉपर्टियां वैक्टर स्पेस दे विचों ही निकलिया होवे ते उसे दियां ही पंजे प्रॉपर्टियां एडिशन वालियां पंजे प्रॉपर्टियां मल्टीप्लिकेशन वालियां सैटिस्फाई कर ले तां की बन जांदा सब स्पेस बन जाता है ये तो सी सब स्पेस बनदा कि फिर अपने को जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने को ये है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस अपने को एक तो W1 सब स्पेस है एक W2 सब स्पेस है वो भी वैक्टर स्पेस BF इज ता जेड़ा इंटरसेक्शन हुंदा है W1 इंटरसेक्शन W2 इन्हां दोनों का जिहड़ा सब दो सब स्पेस है अपने को एक तो W1 सब स्पेस है एक W2 सब स्पेस है किदे वेक्टर स्पेस BF दे ठीक है ये दोनों की सब स्पेस बन गए इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा ये दसना है पहला ऑप्शन की है नॉट ए सब स्पेस दूजा की है आल्सो ए सब स्पेस तीजा की है मे बी ए सब स्पेस चौथा की है नन तो अपने को जो आंसर आएगा ये भी नहीं आना ये भी नहीं आना तो अपने को आंसर आएगा आल्सो ए सब स्पेस अगर दो सब स्पेस बन रहे ने किसी वेक्टर स्पेस BF दे तो उन्होंने की जी इंटरसेक्शन है वो की होएगी ऑलवेज सब स्पेस बनेगी ऑलवेज सब स्पेस बनेगी उन्होंने इंटरसेक्शन क्लियर अगर दो सब स्पेस ने W1 एंड W2 किसी वेक्टर स्पेस दे तो उन्होंने इंटरसेक्शन भी ऑलवेज की बनेगी सब स्पेस बनेगी फिर क्वेश्चन नंबर 20 उन्होंने थोड़ा जिहा घुमाया हुआ देखो की कहता क्वेश्चन नंबर 20 दे विच द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस दो सब स्पेस है W1 यूनियन W2 उन्होंने यूनियन ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF इज की वो सब स्पेस बनेगी यूनियन पहला ऑप्शन है नॉट ए सब स्पेस आल्सो ए सब स्पेस ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੋਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣ W1 ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ W2 ਚ ਐਂਡ W2 ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ W1 ਚ ਅਗਰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ if and if one is subset of other if and only if one is a subset of other कि एक दूजे का सबसेट होना ਤਾਂ क्वेश्चन नंबर 20 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ one is subset of other ਹੋ ਜਾਏ ਕਲੀਅਰ क्वेश्चन नंबर 21 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ 21 ਦਾ जल्दी नाल दसो if W1 and W2 are two subspace of vector space F then which of the following will always a subspace केड़ा बनेगा दसो जी यूनियन बनेगी इंटरसेक्शन बनेगी या दोनों बनेंगे ऑलवेज सबस्पेस केड़ा बनेगा इन्हां दे विचों या कोई भी नहीं बनेगा ना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੋਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਬਸਪੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੇਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਫੇਲ ਨਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰ क्वेश्चन नंबर 22 की कहता है if W1 and W2 are two subspace BF W1 ਤੇ W2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਬਸਪੇਸ ਨੇ then they are said to be disjoint ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ disjoint ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ if their intersection will be ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ W1 ਤੇ W2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕੀ ਨੇ ਸਬਸਪੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ disjoint ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਨ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਹੋਏਗੀ, 5, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਲ, ਜ਼ੀਰੋ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ए ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 5 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। W1 ਤੇ W2 ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੋਈ ਐਫ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ B1 B2 ਅਪ ਟੂ Vn, ठीक है। ये वैक्टर्स ने वेक्टर स्पेस दे V1 V2 Vn, ये वेक्टर स्पेस ने किदे सॉरी ये वैक्टर्स ने किदे वेक्टर स्पेस दे B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ठीक है। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਕੇਲਰ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰ, α1 α2 ਅਪ ਟੂ α ਐਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਹ ਚੋਂ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੀਲਡ ਚੋਂ। देखो वैक्टर स्पेस अपना की दे ऊपर हुंदा है, फील्ड दे ऊपर ही हुंदा है, वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड, ठीक है। तो B1 B2 Bn एक ही आ गया अपने पास, वैक्टर्स आ गए की चों, वैक्टर स्पेस चों। α1 α2 αn एक ही आ गए, स्केलर आ गए की चों, फील्ड चों, ठीक है। नोट ऑल ऑफ दम जीरो, कि सारे अपने को जीरो नहीं होने चाहिए, सारे अपने को की नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। तो इन्हों का जो कंबीनेशन होएगा α1 B1 प्लस α2 B2 plus alpha n bn is equal to 0। अगर आ स्केलर अपने को सारे की ना आउण, जीरो ना आउण, तो इन्हों आप बोलांगे लीनियर डिपेंडेंट। की बोल देंगे, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। अगर जीरो ना आउण तो की बोल देंगे, लीनियर डिपेंडेंट। अगर इन्हों के नॉट ऑल ऑफ दम जीरो, कि अगर जीरो ना हो तो की हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर जीरो हो गए फिर अपने को हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट, की हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैथड होंगे ये अपन बहुत ही टफ पैंता है, पहला इन्होंने अल्फा बनाओ, फिर इन्होंने लीनियर कंबीनेशन के विच लिखो। बट आप की करांगे, अगर आप चैक करनी है लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस की गल, तो आप उहदे लई की करांगे वो देखते हैं। ਇਹਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਸਟ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, LD ਲੀਨੀਅਰ डिपेंडेंट। अगर अपने कोल डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वह हो जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर। अगर तो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर होगी गल। ओके जी, चलो आप एक क्वेश्चन देखते हैं। अपने को सैट देता वैक्टर्स का, केड़ा सैट है, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये अपने को वैक्टर का सैट है। इनू दसो ये की है, लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो हम किवें चेक करांगे, आप कटांगे दा डिटरमिनेंट 1 0 0 1। तो चलो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1 माइनस 0। अब डिटरमिनेंट क्या आ गया, 1। ये की हो गया अपने को नॉट 0, नॉट 0 आ गया तो ये आ गया अपने को लीनियर इंडिपेंडेंट। ये हो गया लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर। अपने को की हो जाना है, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाना। क्लियर होगी जी गल। इस तरह आप चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट।
अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इंडिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 तो डिपेंड। चेक करिए एक और क्वेश्चन अपने को है सैट 1 0 0 1 2 3 आपने को की देता सैट ऑफ वैक्टर्स देता। चेक करो कि डिपेंडेंट है या लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट दी फॉर्म च लिख लांगे। लिखो 1 0 0 1 2 3 ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 1 1 1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 1 1 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 -3 -2 फिर -0 0 वाला तो छोड़ ही दो, फिर +1 ये कितना आ जाना है 3 0 0 ये आ जाना है 2 1 -3 -2 ये हो गया -2 +2 0 ये अपने को की हो गए ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो लीनियर डिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर हुई गल इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट की। ओके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 every set containing only one zero vector is only one zero vector। देखो किसी भी सेट ਦੇ ਵਿੱਚ only zero vector है ਤਾਂ जीरो वैक्टर है ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट ਕੀ आएगा 0 ही आएगा। अगर सिर्फ है ही 0 तो ਉਹਦਾ डिटरमिनेंट भी 0। अगर 0 आ गया तो ਕੀ हो गया लीनियर डिपेंडेंट हो गया। आंसर भी सिंपल। अगर किसी सेट ਦੇ ਵਿੱਚ only zero vector है only 0 तो ਇਹਦਾ मतलब डिटरमिनेंट भी 0 तो लीनियर डिपेंडेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट। नॉन जीरो कोई सिंगलटन सबसेट है, अब कुछ भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है लेकिन है सिंगलटन सेट सबसेट ਉਹ BF है नॉन जीरो, जीरो भी नहीं हैगा ਤੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਟਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 2 ਆਣਾ ਸੀ, 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 3 ਆਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। every non-zero singleton subset of PF is a linear independent। अगर 0 आ रही थी तो डिपेंडेंट, अगर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है जाने की कहने का मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो सिंगलटन है तो लीनियर इंडिपेंडेंट। क्लियर जी गल। ओके हुण आपां गल करांगे हाइपर स्पेस। किहदी गल करनी है आपां हाइपर स्पेस। की हुंदा हाइपर स्पेस पढ़िया हुआ पहला हाइपर स्पेस या नहीं। देखो हाइपर स्पेस की हुंदा अपने कोले अपने को अगर कोई वेक्टर स्पेस हो गई डिमेंशन n ना हो, वेक्टर स्पेस BF कोई वेक्टर स्पेस है ਉਹਦੇ डिमेंशन किन्ने है n। वेक्टर स्पेस ਦੇ डिमेंशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ इक्वल n ਹੋਣ ठीक है ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ सब स्पेस ਹੋਵੇ W, वेक्टर स्पेस ਦਾ सब स्पेस ਹੋਵੇ W ਉਹਦੇ डिमेंशन ਕੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ डिमेंशन ਹੋਣ n-1 ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ स्पेस बोल देंगे हैं हाइपर स्पेस। अगर अपने को वेक्टर स्पेस n हो गए वेक्टर स्पेस दे डिमेंशन n होन तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ सब स्पेस ने ਉਹਦੇ डिमेंशन n-1 ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ स्पेस बोलते हैं। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ स्पेस। यानी कि वेक्टर स्पेस ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ अगर डिमेंशन हो जाए तो उन्होंने आप बोलांगे हाइपर स्पेस। बस तुम इन्नी गल ध्यान रखो अगर जिन्ने अपने को वेक्टर स्पेस के डिमेंशन ने वो तो एक घट अगर हो जाए डिमेंशन की सब स्पेस की तो उन्होंने की बोलांगे हाइपर स्पेस बोलांगे। क्वेश्चन आप करांगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं लेट BF इज ए वेक्टर स्पेस हैविंग डिमेंशन n। कोई अपने को वेक्टर स्पेस है वो डिमेंशन किन्ने ने n ने एंड W इज हाइपर स्पेस। W अपने को की हाइपर स्पेस है ऑफ B तो डिमेंशन ऑफ W तो आपको पता ही है अगर हाइपर स्पेस बन गया तो जो डिमेंशन ऑफ W है वो किन्ने हो जाएंगे n-1 हो जाएंगे। देखिए एक घट जाएगा तो n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 26 है वो तो ज्यादा गल क्लीयर हो जाएगी अपन बेटर गल क्लीयर हो जाएगी। देखो लेट सी
C over 2 over R is a vector space। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ, C over R ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ 2 ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ 2 4, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ 4 ਆ ਗਏ। ਐਂਡ W ਇਜ਼ ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ, W ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ, C over 2 over R ਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ W ਦੱਸਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅਗਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 4 - 1, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 3। ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਸਰ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 3 ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R4 over R, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ W ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ W ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ R4 over R ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 3। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ R8 ਹੁੰਦਾ, R8 over R, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ 8, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ 7। ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜੇ B over W, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜੇ B over W, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ W। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B over W ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ W। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B over W ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ B ਮਾਈਨਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ W। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤੇ, U1 plus U2 ਤੇ। ਦੇਖੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, NA ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, NA union B, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NA plus NB ਮਾਈਨਸ NA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ U1 plus U2 ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ U1 plus dimension U2 minus dimension U1 intersection U2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ MCQ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇ ਦੇਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ U1 plus U2 ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। Question number 27 is dimension of set of 3 cross 3 matrix with real entries। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ 3 cross 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ 3 cross 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, n ਸਕੁਅਰ plus n divided by 2। ਸਕੂਬ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, n ਸਕੁਅਰ minus n divided by 2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 9 ਆ ਜਾਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦਾ ਸੈਟ 1 - 2 6 5 - 10 30 is। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਲਿਖੋ 1 - 2 6 5 - 10 30। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 1 1 1, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -10 - 30 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 40, ਫਿਰ
5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ 1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 60 ਆ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 60 ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 40, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ प्लस का 40, ये कैंसिल हो गए, ये आ गया अपने को 0, तो आ भी कैंसिल हो गए तो ओवरऑल कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया तो की होंगे अपने को लीनियर डिपेंडेंट, अगर 0 ना आता नॉट इक्वल टू 0 फिर अपने को हो जाना सी लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इतने आंसर की आएगा, इतने आंसर आएगा ए लीनियर डिपेंडेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ W इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B then अगर कोई W है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, तो ਉਹਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ W ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੱਲੇ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਲੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ W ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ सब स्पेस ਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ W ਦੇ ਉਹ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। क्लियर। द डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, अगर की है W की है सब स्पेस है V। क्लियर जी गल। क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following is correct, इन्ना चो केड़ा करेक्ट है। R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर N, R वेक्टर स्पेस हैगा, R इज वेक्टर स्पेस ओवर N, दसो जी। R is vector space over N, फिर आ गया R is vector space over C, दूसरा A ऑप्शन है A, B ऑप्शन आ वाली, C ऑप्शन R is vector space over Z, D नन। देख दसो जी केड़ी राइट है ना चो। देखो R ओवर N तो वेक्टर स्पेस है ही है, R बड़ा नेचुरल नंबर छोटा, ये तो है जी वेक्टर स्पेस, ये तो करेक्ट है। R over C, R over C ए वेक्टर स्पेस है क्या, नहीं ये है नहीं, कंप्लेक्स बड़ा। और R इज वेक्टर स्पेस ओवर Z, ये भी वेक्टर स्पेस है, R ओवर Z भी। तो अपने को की आ गया, ए भी राइट आ गया, सी भी राइट आ गया। उन्होंने पूछा सी इन्हों के विचों किहड़ा करैक्ट है, तो इत्थे अपने को दो करैक्ट है, एक तो R इज वेक्टर स्पेस ओवर N भी है, एक R इज वेक्टर स्पेस ओवर Z भी। क्लियर। यस। सो अज की क्लास अपने को इन्ना ही सी। आप बहुत इंपोर्टेंट MCQ डिस्कस किए वेक्टर स्पेस पे। आई थिंक इन्ना चो बाहर तक कुछ नहीं आएगा शायद तक, डायमेंशनस ते ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होंगी है, जब लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ते। तो अगर तुहानू क्लास वधिया लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दियो। थैंक यू। कमाल।